हिंदी स्टोरीज। आसमान में मेरा घर। राघव एक छोटे से गांव में रहने वाला 12 साल का बच्चा है जो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में रहता है। उसका एक सबसे बड़ा सपना ये था कि वह आसमान में एक सुंदर घर बनाए। राघव हर रात आसमान में देखता हुआ यही सोचता, मेरा घर आसमान में होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जितना सुनाने में सपना मुश्किल लगता है, ये उतना ही मजेदार भी है। एक दिन की बात है, राघव को अपने दादाजी के पुरानी में किताबों के बीच एक पुराना नक्शा मिला। वह एक जादुई जगह का नक्शा था, जिस जगह आसमान में उड़ने वाले घर बनाए जा सकते हैं, वह के रहस्यमय नक्शा था। राघव ने नक्शे को बहुत ध्यान से पढ़ा और तय किया कि वह इस जगह पर जाएगा। फिर अगले दिन राघव ने एक बैग में अपनी जरूरत का सामान रखा और उस जगह के लिए निकल पड़ा। वह नक्शा उसे घना जंगल दिखा रहा था। जंगल के रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कभी कांटों से भरे रास्ते, तो कभी ऊंचे पहाड़, तो कभी जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। राघव छोटी आंखों में आसमान में घर बनाने का बड़ा सपना था, जिसने उसे नहीं हारने दिया। जंगल के अंदर जाते जाते राघव को एक पुराना दरवाजा दिखा। देखने से वह दरवाजा कुछ अलग लग रहा था, जैसे किसी और दुनिया का हो। जैसे ही वह उस दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे को खोला, वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, जहां चारों ओर बदल ही बदल और उन बादलों पर छोटे छोटे घर बने थे। राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने सपने की दुनिया में आ चुका है। उस जादुई दुनिया को बादलों का शहर कहा जाता था। यहाँ के लोग बादलों के घर में रहते थे और उसकी गाड़ियों के रूप में बादलों को प्रयोग किया जाता है। वह राघव की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे बताया कि यदि वह अपने हृदय में सच्ची इच्छा और साहस रखता है, तो वह ही यहाँ अपना घर बना सकता है। लेकिन इसके लिए उसे एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। राघव को एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ना होगा। वहां उसे एक जादुई पत्थर मिलेगा। वही पत्थर उसे आसमान में घर बनाने में मदद कर सकेगा। रास्ता कठिन था, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे पर्वत की चोटी पहुंच गया और उस जादुई पत्थर को उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसमें से एक रोशनी निकली और अचानक आसमान में उसके लिए एक सुंदर घर बन गया।